कहा था आपसे केवीएस पीआरटी का रीजनिंग सीरीज स्टार्ट हो गया है। प्लेलिस्ट का नाम है डेली केवीएस पीआरटी रीजनिंग डेली बूस्टर। इसमें ऑलरेडी 50 वीडियो पहले से है केवीएस पीआरटी के लिए, ठीक है ना। और अब वीडियोस और ऐड होने वाली है आज से। तो हम स्टार्ट आते हैं डे 1 पे। अभी हम इसे दोबारा डे नाम दे रहे हैं डे 1, ठीक है ना। चल तो क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है ना। इसी टाइप के एग्जैक्टली क्या आएंगे वो तो भगवान ही बता सकता है, ठीक है ना। या क्वेश्चन सेट करने वाला द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें स्क्वायर गिन लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये 13 नहीं, और ये पूरा वाला एक 14। तो आंसर इज 14। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने कहा था जब भी आप पे अल्फाबेट सीरीज वाला होगा तो आप क्या करना, पेपर में जैसे ही जाओगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, जाते ही सबसे पहले रफ सीट में ये ABCD लिख लेना इस तरीके से। आप लोग चाहो तो 5-5 इनके नंबरिंग भी याद कर सकते हो, जो कि मैंने याद नहीं किया और ना ही मैं सजेस्ट करता हूं याद करना। किसी को याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं की तो कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो, सी के बाद एफ, 1 2 2 का गैप, ए के बाद डी, 1 2 2 का गैप। आपको लग रहा है 3 का गैप है, वो आपका 3 का सही है, मैं 2 का कहता हूं। मैं ये गिनता हूं कि इसके बीच में कितने अल्फाबेट है। आई के बाद JKL, GHIJ, जेड के बाद ABCLJC इज द आंसर। बहुत आसान, ठीक है ना। मैं भी कह रहा हूं किसी को नंबर याद नहीं है कि ए कौन से नंबर पे, टी कौन से, तो याद करना अब सही सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसे देखो, 2 दूनी 4 जमा 1, 5 दूनी 2 घटा 1, 9 दूनी 18 जमा 1, 19 दूनी 38 माइनस 1, 37 दूनी 74 प्लस 1 75। अब आप लोग सोचोगे कि आपको कैसे पता चल रहा है। इस नंबर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज वाले ये और ये, इनको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि डेली के 5 क्वेश्चन लगाओ। आपका दिमाग उस तरीके से सोचना शुरू कर देगा जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो इधर देखो, मैं क्या देखा, गैप कितने का है, 9 का, इधर गैप है 7 का, तो इधर गैप होना चाहिए 5 का। 5 के गैप के लिए इधर क्या होना चाहिए 3, यानी कि इधर कितना गैप का, देखो समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, 3 का। 3 5 7 9 सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स है, सॉरी ऑड नंबर्स, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन होते हैं इसे मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी कह देते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन एग्जाम में। आपके क्लास 8 में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। आपके क्लास 8 में मैथमेटिक्स में एक नंबर है, टॉपिक है जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर, और आपके सिलेबस का पार्ट है, और उसमें हमने ये सब चीजें सीखी हैं। इसे करने का बहुत तरीका है, देखो आसान, देखो कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना होता है। तो देखो हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 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 तो आंसर आ जाएगा 8। 12 4 16, 15 और 5 16, 11 और 5 16, 6 7 13, 10 और 3 13, 8 9 17, 10 और 7 17, 7 और 5 12, 4 और 8 12। तो देखो अब आप लोग ये सोच सकते हो कि सर हमें नहीं समझ आया, मतलब हम नहीं सोच पाए। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी पेट से सीख के नहीं आया। जब हम शुरुआत में ये क्वेश्चन करते थे तो हम भी नहीं सोच पाते थे कि आखिर करना क्या है। वो करने का सही तरीका है प्रैक्टिस, और मैं भी यही करा रहा हूं। मेरे चैनल में 50 वीडियोस हैं, तो उनमें 25 या 30 क्वेश्चन तो इसके मिल ही जाएंगे। तो आप 25-30 क्वेश्चन वो कर लो, बाकी अब हम कर ही रहे। आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चन है, देखो ठीक है। इन सब में कुछ ऑपरेशन लग रहा है, आंसर 8 आ रहा है। इन सब में कुछ ऑपरेशन लग रहा है, आंसर 27। इन सब में कुछ ऑपरेशन, आंसर ये। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। आपको कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना है उन सब में, और आंसर 8 आ रहा है। समझ आ रहा है। इसी तरीके से आपको हाँ ये सब चीजें सोचनी है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, 6 को 3 से भाग करोगे 2, 4 दूनी 8, सही बैठ रहा है। इसको इससे भाग करोगे 9, 9 3 27, सही बैठ रहा है। इसको इससे भाग करोगे 3,
3 को किससे गुणा करूं 9 आ जाए, तो आंसर इज 3। ये सारे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कैसे करता हूं, कोई भी रैंडम बुक उठाता हूं जो मुझे लगता, क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं आपके लायक, उन्हें मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं, डायरेक्टली इस पे सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। अब ये सोचो, देखो 9 तिया 27, 9 छिंग 54, 14 तिया 42, 14 छिंग 84, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42। मान लो इसमें आप ऐसे करते 27 दूनी 54, 42 दूनी 84, 21 दूनी 42, तब भी ये आंसर इत्तेफाक से सही हो जाता। लेकिन ये तीसरा नंबर जो दिया है इसको यूज में लाना ही है आपको, तभी आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इस वाले को देखो, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्या लगा रहा है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा, मैंने आपको कहा ना मैं डायनेमिकली सोच रहा हूं, तो कई बार होगा ऐसा कि मैं भी नहीं सोच पाऊंगा आंसर, तो वो अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को देख के वीडियो पॉज करनी है, फिर अपने आप सॉल्व करना। मिल गया, +7, 8 7 15, +14 क्योंकि 7 दूनी 14, +28, 14 दूनी 28। बस शुरुआत का जो लिंक मिल जाता है ना, फिर आपके पास 28, 28, 28 दूनी 56, 56, 56 क्योंकि दूना होता है, 56 दूनी 112, तो 113 और 112 225 ऑप्शन ये। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।